हिमाचल प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को स्कूलों में ही कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीन अभियान के लिए हिमाचल को 2,80,000 कोवैक्सीन की डोज मिल भी चुकी है। 15 जनवरी तक बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.5 लाख बच्चे हैं जो वैक्सीन के लिए पात्र हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर व 60 साल से ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से डॉक्टरी सलाह के बाद वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। ये वैक्सीन उन व्यक्तियों को लगेगी जिनको वैक्सीन की 2 डोज लगाए 9 माह का वक्त बीत चुका है। हालांकि यह वैक्सीन कौन सी होगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि हिमाचल में ओमिक्रॉन का एक ही मामला सामने आया है जो अब नेगेटिव हो चुका है, जबकि 370 मामले एक्टिव कोविड के रह गए हैं। हालांकि हिमाचल में आजकल पर्यटकों की खूब भीड़ जुटी हुई है। ऐसे में लोगों को सिर्फ मास्क लगाने व उचित दूरी का पालन करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने फिलहाल कोई भी बंदिशें लगाने से इनकार किया है। हाँ, हिमाचल में यदि हालात बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में इसके ऊपर विचार किया जाएगा। हिमाचल में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। को जो है अभी वैक्सीनेशन लगनी है और किस तरह की तैयारियां हैं? ये हिमाचल प्रदेश के लिए हम सब जानते हैं कि बहुत गर्व का विषय है। फ्री वैक्सीन जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से संपूर्ण देश को उपलब्ध हुई है और 18 वर्ष से ऊपर की अपनी संपूर्ण जनसंख्या को पहली और सेकंड डोज लगाने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य है। पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले ये कार्य जो है हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। ये हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय भी है और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्रदेश सरकार की और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की पीठ जो है इस उपलब्धि के लिए थपथपाई है। ये काफ़ी चिंता का विषय था आम जनमानस में भी कि बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो कब आएगी। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है उन्होंने ये वैक्सीन देने का जो है उन्होंने फैसला किया है। 3 तारीख से जो है ये डोज जो है बच्चों को लगानी जो है वो शुरू कर देंगे। इसके लिए 2,80,000 डोजेज जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो गई हैं और 4.5 लाख संख्या है इस आयु वर्ग में जो पात्र हैं। और मुझे लगता है कि 10-1 दिनों के भीतर जो है 15 जनवरी जो है वो लक्ष्य रखा है। 15 जनवरी तक जो है इस वैक्सीनेशन के कार्य को भी जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग से भी इस बारे में बातचीत हो गई है और स्कूलों में ही SOPs बना करके और वहीं वैक्सीनेशन साइट्स जो है बना करके वैक्सीनेशन के कार्य को संपन्न किया जाएगा। और उसके बाद जो है जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज जो हैं वो हैं, तो मेडिकल एडवाइस के बाद जो है ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन कौन सी होगी, अभी इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जो हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन 15 से 18 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए कोवैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, तो जिनको 9 महीने जो हैं सेकेंड डोज लिए हो चुके हैं उनको ही ये वैक्सीन जो है वो लगा। मुझे लगता है तकरीबन 60 वर्ष से ऊपर की जो आबादी है हमारे प्रदेश की, सभी के जो है इतना पीरियड तो सभी का हो गया है, लेकिन मेडिकल एडवाइस के बाद जो है उनको ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। सर लॉट होगा या क्या होगा? अभी तक क्या सिचुएशन है? कुछ केसेस अभी जो सैंपल थे वो भी गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। क्या अभी तक क्या ओमिक्रॉन का सिर्फ मात्र जो है एक मामला हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है जो कि अब नेगेटिव है। वो मंडी की एक महिला हैं जो पॉजिटिव आई थी। उनके जो 3 जो कॉन्टैक्ट जो ट्रेस किए गए थे, जो उनके संपर्क में थे, उनके सैंपल्स जो हैं दिल्ली भेजे गए थे और तीनों जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी वर्तमान में एक भी मामला जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उससे प्रभावित एक भी मामला जो है अभी हमारे प्रदेश के अंदर जो है नहीं।
ये प्लांट जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे पास हैं। 1000 वेंटिलेटर्स हमारे प्रदेश के पास हैं जो कि फुली फंक्शनल हैं। हमारे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लाइन जो है वो मेंटेन कर दी गई है और तकरीबन 10,000 बेड्स की व्यवस्था जो है वर्तमान में भी हमारे प्रदेश के पास अगर स्थिति गंभीर होती है, यानी हर प्रकार के, चाहे वो हम इक्विपमेंट की दृष्टि से बोलें, चाहे हम मैन पावर की दृष्टि से बोलें, कोई कमी जो है किसी भी प्रकार से नहीं है, चाहे वो दवाइयों की उपलब्धता को लेकर के है। यानी सब प्रकार से हिमाचल जो है, अगर ये ओमिक्रॉन और ये तीसरी वेव अगर हिमाचल में आती है तो उसके लिए हमारी तैयारियां जो है। फाइनली इम्पोर्टेंट व्हाट इज द रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट क्या ये फील करता है कि सिंस वी हैव कंप्लीटेड बोथ द डोजेज ऑफ वैक्सीन, यहाँ क्या संभावना है, क्या किस तरह की गाइडलाइन जो होती है इंटरनली, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या ये सब चीज़ें भी डिपार्टमेंट ने शेयर की हैं? नहीं, देखिए, पहला और दूसरा डोज जो है वो मिला है और ये देखा गया है कि फिर संक्रमण की संभावना जो है वो कम होती है। हालांकि संक्रमण जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता जिनकी वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन एक अध्ययन ये बोलता है कि जो संक्रमण की जो तीव्रता है, सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स, वो जो है फिर कम होता है। बाकी बहुत चीज़ें तो जैसे आगे आगे समय बढ़ेगा और जैसी भी स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, उसके मुताबिक जो है सारी तैयारियां जो हैं उनको हम करेंगे। जो भी अपेक्षित होगा करना उसको किया जाएगा। यानी कोई भी ढिलाई जो है, हम अपने प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में कोई ढिलाई जो है वो नहीं होगी और जो भी कुछ करना होगा उसको हम करेंगे। स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुझे लगता है कि अगले वर्ष जून से जो है ये हॉस्पिटल जो है वो कार्य करना शुरू कर देगा। तैयारियां जो हैं वो चली हुई हैं और मुझे लगता है जो बिल्डिंग का वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी इंटरनल वर्क जो है थोड़ा बहुत उसमें रहता है। बाकी अभी इक्विपमेंट्स और मशीन्स और सारी जो है वो चीज़ें प्रोक्योर करने का जो है प्रोसेस अभी जो है वो चला हुआ है और मैन पावर भी जो है उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी जो है अभी चला हुआ है। तो मुझे लगता है अगले वर्ष से जो है ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो काम करना शुरू, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में मामले जो हैं बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है टेस्टिंग को जो है हमें जिस प्रकार से पूर्व में भी यहाँ टेस्टिंग जो है हो रही थी, टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाएंगे अगर आवश्यकता हुई तो। हैं शिक्षा विभाग से जो बात हुई है और स्कूल्स में जो है इस वैक्सीनेशन के कार्य को जो है पूरा किया जाएगा। स्कूल्स में एक साइट बनाकर इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे वेकेशन हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ स्नोफॉल भी है ना, उसके लिए भी क्या अलग से कुछ? उसके लिए प्राथमिकताएं जो वो हो सकती है। जैसे हमने सेकेंड डोज लगाने का जो कार्य किया उसमें प्राथमिकता जो है जो हार्ड एरियाज थे हमारे उनको दी गई। पहले वैक्सीनेशन का कार्य जो है वहाँ संपन्न किया गया और जब ये अभियान चलेगा तो उसमें मुझे लगता है कि बच्चों को बुला करके वैक्सीनेशन का कार्य जो है किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे लेबर स्टेट है जहाँ रात्रि कर्फ्यू, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, फंक्शन पे बैन हो गया और तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन कोविड के टाइम में थी। क्या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन? अभी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है, अभी कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है क्योंकि अभी एक भी मामला ओमिक्रॉन का नहीं है और कोविड के हम सामान्य केसेस की बात करें तो मात्र 370 केसेस हैं। दिन प्रतिदिन ये केसेस जो हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर घट रहे हैं। जिस तरह से ओमिक्रॉन हमारे पड़ोसी राज्यों में जैसा लग रहा है कि वहाँ पर ओमिक्रॉन से प्रभावित केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में हिमाचल प्रदेश में भी ये केसेस बढ़ें और जब ऐसा होगा तो हमारी सरकार और हमारा विभाग जो है हर प्रकार की इवेंचुअलिटी के लिए जो है वो तैयार है। जैसी भी परिस्थिति होगी और गंभीर से गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए भी विभाग की तैयारियां जो हैं वो संपूर्ण हैं। यानी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान जो तैयारियां हिमाचल प्रदेश ने कोविड से निपटने के लिए की, मुझे लगता है ओमिक्रॉन अगर उससे काफ़ी हमारे मामले जो है यहाँ पर अगर होते हैं उससे लोग प्रभावित हमारे प्रदेश में भी होते हैं, तो हमारी तैयारियाँ जो हैं वो संपूर्ण हैं। हमारे प्रदेश में एक है और जिस तरह से न्यू ईयर आ रहा है तो नहीं, अभी तो ऐसा जो है कोई गाइडलाइंस कोई इशू नहीं हुई हैं, लेकिन आग्रह जो है वो बराबर हो रहा है। उसमें जो सावधानियां हैं उनका पालन हो, विशेष तौर से मास्क का प्रयोग अगर हम करेंगे क्योंकि वेरिएंट्स जो हैं, कई वेरिएंट्स पूर्व में भी जो है रिपोर्ट हुए जिससे लोग जो है प्रभावित हुए और वो वेरिएंट्स जो थे काफ़ी विरुलेंट भी थे
और उसी प्रकार का एक नया वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन है। तो अगर सावधानी रखेंगे तो वेरिएंट कोई भी हो, फिर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर संक्रमण जो है वो फैल नहीं सकता है। मुख्य बिंदु जिस पर जो है सबको ध्यान देना है, और मुझे लगता है जिसके लिए पर्याप्त व्यवस्था और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तकरीबन सभी विभागों को दी गई हैं। सार्वजनिक स्थानों के ऊपर भी इन 3 नियमों का, विशेष तौर से 2 नियमों का पालन, मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ भरे स्थानों पर जो है इसका हो, और बार बार ये आग्रह भी हो रहा है कि हैंड हाइजीन। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।